हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आज आपको बताएँगे, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो, आपका भी पीएफ कटता है किसी कंपनी या संस्था में, तो दोस्तों आज हम आपको बताएँगे कि पीएफ का पैसा निकालते कैसे हैं। आप अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर आप अपने लैपटॉप, पीसी से आराम से खुद से निकाल पाओगे। पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। आप घर बैठे, आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफ़े वगैरह पर। आप खुद से ही अपना पीएफ विथड्रॉल फॉर्म भर पाओगे। कैसे-कैसे भरना है, वीडियो के अंत तक आप पहले तो पूरा बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हो ना, तो कुछ-कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, आप उनको छोड़ देते हो, फिर आपको वह परेशान कर सकते हैं। मतलब कि आपको परेशानी हो सकती है, या फिर आपका पीएफ विथड्रॉल फॉर्म भरेगा भी नहीं, या फिर आपके पीएफ का पैसा है ना, उसको निकालने में कोई दिक्कत भी आ सकती है। आपको मैं पहले ही अवगत करा देता हूँ। अगर आप वीडियो में आगे हो ना, तो वीडियो के अंत तक पहले तो आप पूरा बने रहना। अगर स्किप करना है तो अभी से स्किप करके आप चले जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो पूरा बने रहना, वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पीएफ से संबंधित वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधित वीडियो मिलती है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पीएफ विड्रॉल फॉर्म कैसे भरते हैं और इसका पैसा कितने दिन में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको ईपीएफओ टाइप करना है। ईपीएफओ टाइप करके आप साइन इन कर लेना। यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप गूगल पर आ जाओगे ना, उसके बाद में आपको ईपीएफओ यहाँ दिखेगा। ईपीएफओ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से पहले इस बैनर को आपको क्रॉस से हटा देना है। जस्ट नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नजर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको सबसे पहले डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना अपने मोबाइल को। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेस्कटॉप साइड मोड में हो चुका है, ये देखो। अब ये आपको डेस्कटॉप साइड मोड में दिखेगा। अब दोस्तों मैं जैसे-जैसे समझा रहा हूँ ना, आपको उसी ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो यूएनए नंबर है ना, 12 डिजिट का, वह आपको यहाँ डाल देना है। पासवर्ड की जगह आपको एक पासवर्ड होता है, वह आप डाल देना। अगर आपके पास ये नहीं है, खो गया है, भूल गए हो ना, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया बना लेना। चैनल पर मेरे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लेना, सानू गोडियाल पर, ठीक है। ये कैप्चा आपको सेम आपको यहाँ डाल देना है। साइन इन पर क्लिक कर देना। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉगिन सेकंड फैक्टर का एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आपको ओटीपी डालने का एक ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना होता है, ठीक है। मैं आपको सही से दिखाता हूँ इसको। दोस्तों यहाँ पर अपना वन टाइम पासवर्ड एक होता है ना, वह आपको यहाँ डाल देना है, जो आपके मोबाइल पर आया होगा। ये जो मोबाइल आपको यहाँ पर शो करता है, ठीक है, उसी के ऊपर एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पर ये कैप्चा जो नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको इस ऑप्शन में डाल देना, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से सबमिट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जब आप साइन इन हो जाओगे ना प्रॉपर, तो उसके बाद में पहले क्या होता था, ऑप्शन सभी आपको प्रॉपर इस जगह पर नजर आते थे लॉगिन करने के, जिससे आप अपना पीएफ का पैसा निकालते थे, बैंक केवाईसी करते थे, या समस्त काम करने के लिए आपको यहाँ पर पैराग्राफ आते थे, उनसे ही आप अपना काम कर पाते थे। लेकिन दोस्तों अब इसमें बदलाव कर दिया है साइट में। अब आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको पीएफ का पैसा निकालना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ या यूएनए के साथ लिंक होना जरूरी है, या आपका जुड़ा होना जरूरी है, तभी आपका पैसा ऑनलाइन आएगा, ठीक है। याद रखना मेरी बात को। अगर आपको नहीं पता है कि बैंक को कैसे जोड़ते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पर चले जाना। ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं कि बैंक अकाउंट को कैसे जोड़े अपने पीएफ अकाउंट के, ठीक है। क्योंकि जब तक बैंक अकाउंट जुड़ा नहीं होगा ना, तब तक आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे, बस मेरा इतना कहना है, ठीक है। अब हमारा बैंक अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है, बस अब हमको करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 लाइन जो दिख रही है ना इस जगह पर, इन 3 लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तभी ऑप्शन आपको शो करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके। अगर दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखोगे, तो आपको हल्के व्हाइट कलर में आपको यहाँ ऑप्शन नजर आ गए होंगे। होम, व्यू क्या है, मैनेज का है, अकाउंट्स का है, और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन सर्विसेज का है। ये मुझे को तो दिख रहे हैं, आप कोशिश करोगे तो आपको भी ये दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर बस मैं इसको बोलूँगा कि ईपीएफओ के द्वारा ये जो ऑप्शन है, इसका जो कलर है थोड़ा चेंज कर दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ऑप्शन दिखते ही नहीं है। कोई नया व्यक्ति अगर अपना पीएफ का काम करेगा ना, तो उसको ये ऑप्शन दिखेंगे ही नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ईपीएफओ को ये सुधार करने चाहिए। कमेंट्स राय में आप अपना कमेंट जरूर देना कि आपका जो ये मैं बोल रहा हूँ, ये बात सही है या गलत है, ठीक है। कमेंट जरूर करना आप। अब मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ पीएफ का पैसा निकालने के लिए करना क्या है। नीचे की तरफ जस्ट में आपको एक ऑप्शन नजर आता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज का है यहाँ पर। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा ना, तो ही आपको ये यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, मैंने क्लिक करते ही देखो ना, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आ गया है। ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया है। आपको यहाँ पर जो इसके समस्त ऑप्शन है वो खुल गए हैं, जिसमें क्लेम आप अपना कर सकते हो। जिसको क्लेम का मतलब होता है पीएफ विड्रॉल फॉर्म यहाँ से हम भरेंगे। तो ये क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D लिखा हुआ है ना, इसी ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा पीएफ विड्रॉल का फॉर्म यहाँ से खुल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अब आपका फॉर्म जो है जो खुलने के लिए तैयार है। अब आपको यहाँ पर बोलता है कि ऑनलाइन क्लेम जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अब डालना कहाँ है, नीचे की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ फिंगर रख के। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना बैंक अकाउंट नंबर डालने का, इस बैंक जो आपको चौकोर सा जो है यहाँ लिखा भी हुआ है बैंक अपना एंटर बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको अपना बैंक का जो अकाउंट नंबर है वह डाल देना है, या आपका जो चेक है तो चेक का भी आप डाल सकते हो अकाउंट नंबर, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। अब आपका जो जुड़ा हुआ है वही डालना, याद रखना। यहाँ पर फिर वेरीफाई का जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन पूछता है, तो आपको येस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन नजर आता है प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सभी खुल गए हैं पीएफ विड्रॉल के। प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइप पीएफ विड्रॉल, या फिर पीएफ एडवांस, या फिर पीएफ पेंशन का जो पैसा होता है विड्रॉल, ठीक है, पेंशन विड्रॉल। तो दोस्तों नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखता है जिससे आपका फॉर्म खुलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ना दोस्तों, आई वांट टू अप्लाई फॉर सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो यहाँ से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस पर्पज से अपना पीएफ का पैसा निकाल रहे हो। जैसे कि जो ऑप्शन होते हैं, अगर आप ऑन ड्यूटी होते हो तो एडवांस में फॉर्म खुलता है जिसको बोलते हैं पीएफ विड्रॉल फॉर्म एडवांस फॉर्म 31, कुछ ऐसा होता है। और अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालते हो तो उसके लिए आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे यहाँ पर डला हुआ है ना, तो जस्ट नीचे की तरफ ही आपको एक डेट ऑफ एग्जिट लिखा आता है। इसका मतलब होता है आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी करने के बाद में डेट ऑफ एग्जिट कर चुके हो, कंपनी छोड़ चुके हो। तो वह डेट अगर आपको शो करती है तो आपका 19 नंबर का फॉर्म खुलता है, उससे आप अपना पीएफ का विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो, पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा आता है। अब दोस्तों ध्यान देना, आपका पीएफ विड्रॉल फॉर्म खुल चुका है। अब जो हमारा पीएफ विड्रॉल फॉर्म खुला है ना, वह खुला है पीएफ एडवांस फॉर्म 31 में। आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर्म। तो मतलब कि हम हमारा कंपनी में ऑन ड्यूटी है, और ऑन ड्यूटी तब भी जब भी आप रहते हो तब आपका ऑन ड्यूटी पर पीएफ एडवांस का ही फॉर्म खुलता है, याद रखना इस बात को। अगर आप कंपनी छोड़ देते हो, 2 मंथ होने के बाद एक्सिट डेट डाल देते हो, तो आपका पीएफ फॉर्म है जो 19 नंबर का खुलेगा, जिससे आप पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरते हो और पेंशन का पैसा भी निकालते हो, जिससे 10C फॉर्म आपका खुलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दिया है। अब आगे हमारा फॉर्म जो खुला है ना, इसको भरने का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये प्रोसेस बताना मेरा इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, तब दिक्कतें आती है, उनका फॉर्म नहीं खुल पाता है, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, फिर उनका फॉर्म भर नहीं पाता है प्रॉपर। तो दोस्तों ये चीज़ मैं क्लियर ज़रूर करता हूँ आपकी। अब अगर आप यहाँ पर आपका ये खुल गया है ना, तो अब यहाँ से आपका ऑप्शन नज़र आता है सेलेक्ट सर्विस। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ना सेलेक्ट सर्विस, तो सेलेक्ट सर्विस में आपको करना क्या है, जो भी आपने कंपनी में काम किया है ना, उसकी एक मेंबर आईडी होती है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो उस मेंबर आईडी को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि हमें इसमें से हमारा एडवांस का पैसा निकालना है। अगर एक कंपनी नजर आती है तो एक को आपको क्लिक कर देना है डायरेक्ट, कोई सोचना विचारना नहीं है, ठीक है। अगर आपकी अलग अलग कंपनी नजर आती है तो दोस्तों आपको सोच कर ही करना है, कंपनी का नाम जरूर पढ़ लेना कि कौन सी कंपनी में हमने काम किया था, उस कंपनी की मेंबर आईडी को देखकर ही आप सेलेक्ट करना, याद रखना मेरी बात को। तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर बोला जाता है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, मतलब कि हमें कौन से पर्पज के लिए पैसा निकालना है, हमें क्या प्रॉब्लम है, उस रीजन को भरना जरूरी होता है, कंपलसरी है एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ पर उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर हम इनलेस ऑप्शन का चयन करके हमारा पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, जिससे हम हमारा पीएफ का पैसा निकालते हैं। तो दोस्तों आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना, ऐसा कोई इसमें जरूरी नहीं है, आप अपने अनुसार चुन लेना। मैं इनलेस से भर के दिखाऊंगा, इनलेस का मतलब बीमारी पर्पज होता है, उसको आप चयन कर लेना। अब यहाँ से फिर आपको बोलता है आवश्यक अग्रिम की राशि कितनी है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ मैंने पहले आपका क्लियर कर दिया। सेलेक्ट सर्विस, मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट एडवांस पारा भी मैंने समझा दिया। इनलेस ऑप्शन का मैं चयन करूंगा, आप अपने अनुसार एडवांस में कोई भी कर सकते हो।
यहाँ से अमाउंट पूछा जाता है कि आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है, उस अमाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं अमाउंट अपना डालूँगा 20,000, 10,000, 15,000 जो भी है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखता है, नज़र आता है नीचे की तरफ, एम्प्लॉय का एड्रेस। तो एड्रेस भी मैं आपको समझाऊँगा, उससे पहले मैं तीनों चारों चीज़ें ऊपर की भर लेता हूँ, आप भी अपना भर लेना। मैं दोस्तों आपको इनको दिखा ज़रूर देता हूँ क्योंकि आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको समझोगे। यहाँ पर हमारा एडवांस हो चुका है, यहाँ पर मेंबर आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप भी अपना करोगे तो कंपनी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से इनलेस ऑप्शन इसको बोलते हैं, मैंने जो चयन किया है आप देख लो ऐसा होता है वह, ठीक है। अमाउंट भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, आप भी अपना कर लेना, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये दिखाना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपको समझ में ये प्रोसेस आ जाए। अब नीचे की तरफ एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है, मतलब जो आपका आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस है वह आपको डालना है। कैसे कैसे डालना है वे भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर आपको जो लोकेलिटी लिखा हुआ है ना एम्प्लॉय का एड्रेस में, यहाँ पर आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस है ना उसका थोड़ा हिस्सा आपको यहाँ लिख देना है, मतलब कुछ एड्रेस यहाँ लिख देना है उसका, और कुछ बचा हुआ हिस्सा आपको यहाँ लिख देना है। एड्रेस पूरा नहीं लिखना, ठीक है, थोड़ा इधर नीचे वाले में, ठीक है। उसके बाद में सेलेक्ट को स्टेट आपको कर लेना है, जो आपका राज्य है, जिस राज्य में आप रहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपका जो भी है, झारखंड है, उत्तराखंड है, पंजाब है, जो भी है, दिल्ली है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, जो भी है स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से एक सिटी होती है, आपका शहर होता है, वह सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपका पिन कोड होता है जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में ही आपको मिल जाएगा। आप देखोगे ध्यान से तो जहाँ एड्रेस होता है ना आपका बैक साइड में, उस एड्रेस के नीचे की तरफ आप देखोगे तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, 6 डिजिट का वह होता है, 6 अक्षर होते हैं, उनको देखना, उसको ही यहाँ लिख देना 6 डिजिट पिन कोड में, ठीक है। तो चलिए मैं अपना एड्रेस भी भर लेता हूँ, उसके बाद नीचे का प्रोसेस बताता हूँ। जब दोस्तों आपका एड्रेस प्रॉपर भर जाता है ना, उसके बाद में आपको ऑप्शन नीचे की तरफ नज़र आता है, जैसे कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। मतलब कि जो पैसा आपको निकालना है ना उसका आप फोटो कौन सा देना चाहते हो, बैंक का देना चाहते हो पासबुक का, या फिर बैंक की जो चेक बुक होती है उसको। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, तो आपको वो लेना कैसे है, चूज उसकी फ़ोटो ले लेना, या तो आप पहले से लेके रख लेना, लेकिन उस फोटो को ले लेते हो तो उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ से जो ये ऑप्शन नज़र आते हैं ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले, इसको मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान देना। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑफ मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज सपोर्टेड, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट करेगी कौन कौन सी, जेपीजी और जेपीईजी के अंदर होगी तो वही यहाँ पर सेलेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब इस यहाँ पर सपोर्ट करेगी, ठीक है। और 100 KB से 500 KB के बीच के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब हमारा ऐसा ही करेंगे जैसा इसने बोला है, इसी रूल से चलेंगे। तो हम भी हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कहाँ से होगा ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको चूज फाइल जो लिखा है ना, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले लेना, लेकिन लेने के बाद उसको जेपीजी और जेपीईजी के अंदर कन्वर्ट कर लेना, नहीं है डायरेक्ट हो जाती है तो और भी अच्छा है, ठीक है। याद रखना, चूज फाइल पर क्लिक करके डायरेक्ट ले लेना, या फिर आपने पहले से बना रखा है तो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में व्यू से आप उसको चेक कर सकते हो, और उसके बाद जब आपका वे सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा जेपीईजी, कुछ कोड वगैरह होते हैं वो नंबर के बाद जेपीजी या जेपीईजी लिखा आ जाएगा, क्लियर। तो चलिए दोस्तों मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये देखो जेपीजी लिखा आ गया और कुछ कोड लिखे आ गए हैं, इसका मतलब हमारा फोटो सेलेक्ट हो चुका है, क्लियर। अब दोस्तों नीचे की तरफ ऑप्शन आपको नजर आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ फिंगर रख के। दोस्तों यहाँ पर ये बोलता है कि आपको इस चौकर पर क्लिक करना है। इस चौकर पर जैसे आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट आधार ओटीपी का, यहाँ पर उस पर क्लिक करना होता है ब्लू कलर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों पहले तो आप ये देख लीजिए, मैंने क्लिक करते के साथ यहाँ पर देख लो गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड के साथ, उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने का ऑप्शन होता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। पहले इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यह समस्त वीडियो मैंने निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना आए और आप इससे समझ भी जाओ, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर सक्सेसफुली ओटीपी हमें पहुंच चुका है,
हमारे मोबाइल पर, मोबाइल कौन सा है, यहाँ पर उसके लास्ट डिजिट आपको नज़र आएंगे, वह आप देख लेना। इस मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उसको हम ओटीपी को एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर जैसे हम डालेंगे, डालते के साथ ही वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा विड्रॉल फॉर्म भर जाएगा, यूनिफाइड पोर्टल पर चला जाएगा। तो देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। तो दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर दोस्तों आपको रिसेंट ओटीपी जो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओटीपी आपको दोबारा आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो भरने के लिए पूरा रेडी है। ओटीपी मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी सबमिट क्लेम फॉर्म पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप यहाँ देख सकते हो हमारा पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर चुका है और यहाँ पर लिखा आ गया है हमें ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पीडीएफ भी हम डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों हमारा जो पीएफ विड्रॉल फॉर्म है वह भर चुका है, यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, यूनिफाइड पोर्टल पर पहुँच चुका है। यहाँ पर मेरा बोलने का पर्पज ये है, अगर आपका फॉर्म जो भी खुलता है, यहाँ से मैंने एडवांस का खुला है तो एडवांस का सिखाया है, अगर आपका जो भी खुलता है वह आप भर लेना, सेम ही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 19 नंबर फॉर्म भरता है तो उसमें 15G फॉर्म लगाना होता है, उसको आप जरूर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपको वह पता नहीं कि 19 नंबर फॉर्म कैसे भरते हैं तो उसका ऑलरेडी चैनल पर मेरा वीडियो है, जाके आप देख लेना, उसको देखकर आप 19 नंबर फॉर्म भर लोगे। और पेंशन का पैसा कैसे निकालते हैं उसका भी वीडियो है, आप वो भी जाकर देख लेना, चैनल पर मिल जाएगा, सानू गोडियाल चैनल पर। तो दोस्तों इससे मैंने आपको सिखाया इस वीडियो के माध्यम से एडवांस का पैसा निकालना, तो एडवांस का आप सीख चुके होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अपडेट, मेरी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।